नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस सेशन के अंदर, जिसमें हम आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज़ की कम्प्लीटली प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम की बात करें, CTET की तैयारी कराते हैं, आप लोगों को UB TET की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये तो अब जब हम लोगों से पढ़ते हैं, जब हम लोगों के साथ आप लोग बैठते हैं तो उसका कंटेंट का फ़ायदा तो आप जब लोग उठाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बातें करेंगे कुछ पढ़ाई से हट के, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो आजकल गतिविधियां चल रही हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं अपने इस देश के इस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, देश का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है, ये आप लोग सभी जानते हैं। जब भी तो बाहर के देशों के या जो विदेशी देशों की जो आपकी निगाहें हमारे देश पर टिकी हुई रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई देखिए तांडव वो मचाते रहते हैं, ये आप लोग बेखूबी से जानते हैं। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों अब अपने देश के उस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारे अंदर देश के अंदर जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो कौन सी गतिविधियाँ। दोस्तों देखिए, भारत के अंदर फिलहाल तो अभी देखिए BJP का शासन चल रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक छोटी सी कहानी नहीं है, आप लोगों के सामने रूबरू चल रही है कि आप लोग देखिए इस देश के अंदर रहते हैं तो आपके प्रति भी देखिए देश के प्रति भी आप लोगों की जो भावनाएं हैं निरंतर क्या होती हैं, बढ़ती रहती है। लेकिन आप लोगों के मन में ये भी सोचना चाहिए, अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे भी क्या क्या दायित्व हैं। हम किसी चीज़ को क्या देखिएगा, कोई भी जो कानून है या कोई भी देखिएगा चीज़ है, क्या हम उसके ऊपर वर्णन ले रहे हैं या हम उस कानून का अच्छे से पालन कर पा रहे हैं, या हम कहीं ना कहीं देखिएगा कोई गलत है तो हमें कैसे उसको सुधार करना चाहिए, या फिर देश के शासन जो चल रहा है क्या वो गलत है तो हमें उसको भी देखिएगा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। क्योंकि देखिएगा शासन जो चलता है वो देश की जनता से चलता है, ठीक है। शासन जो होता है वो देश की जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा ही चुना हुआ प्रतिनिधित्व देश को चलाता है। कभी आप कह लोगे कि देश का प्रतिनिधित्व जो होता है, जो देश को चलाता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता। हमारे देश का भी चुनाव होता है, हम लोग उसको चुनकर भारत की असेंबली के अंदर बैठाते हैं। दूसरी देखिएगा, अभी फिलहाल में वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं भारत की स्थिति के बारे में। बिल्कुल दोस्तों देखिएगा, इसमें मैं आप लोगों को किसी सरकार का कोई भी दोष नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरी सरकार से किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर इस समय बेरोजगारी का आलम इस कदर फैल चुका है कि गली के हर एक चौक पर, गली के हर एक नुक्कड़ पर आप लोगों को बेरोजगार लोगों की भरमार मिल जाएगी। बिल्कुल हाँ दोस्तों, मैं खाली उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इलिटरेट हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों जो पढ़ लिख कर भी क्या है, बेरोजगार हैं। क्यों? इसका रीजन भी दोस्तों देखिए, कुछ ऐसी महामारी जो आप देखिए दोस्तों, जो पैंडेमिक कहने का मतलब एक महामारी हमारे देश के अंदर जो फैली थी, जिसका नाम है कोरोना। बिल्कुल हाँ दोस्तों, इस कोरोना ने पूरे विश्व के अंदर ऐसा तांडव मचाया जिसमें दुनिया यानी त्राही त्राही करने लगी है। हाँ दोस्तों, इसी के आलम में पता ना कितनों के घर उजड़ चुके हैं। किसी ने अपने पिता को खो दिया तो किसी ने अपनी सिस्टर को खो दिया है, किसी ने अपने भाई को खो दिया है। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह कि खोने के बाद कुछ पाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये नहीं है, देखिएगा जो चला गया दोस्तों वो तो कभी वापसी नहीं आएगा, लेकिन जो दोस्तों दुनिया के अंदर है क्या उसको हम उतना प्यार, उतना प्रति सम्मान देते हैं तो शायद हो सकता है कि हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। क्या होगा सर, कैसे? देखिए भारत के अंदर फिलहाल तो देखिए बेरोजगारी का जो आलम चला हुआ है। भारत में जो वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता चला रही है दोस्तों, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि देखिए दोस्तों, जब आप घर के अंदर रहते हैं तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि घर की हर एक चीज पर ध्यान देना। जैसे कि मैं बात करता हूं तेल की। दोस्तों देखिएगा, अभी हमने देखा था 2014 के अंदर, 2014 के अंदर हमारे देश के अंदर, सॉरी 14 की बात कर रहे हैं ना हम आप लोगों से। थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, कुछ नया कुछ आप लोगों को लिख कर दिखाएंगे। देखो भाई, चलो भाई देखिए यहाँ पर फिलहाल लिखा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं मेरे देश की तो 2014 के बाद में हमारे देश का जो पेट्रोल की जो कीमत है दोस्तों इस कदर बढ़ी है कि जैसे कि भारत में एक बच्चे की कहते हैं ना, जैसे कि देखिए इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत ही रफ्तार से। भारत की GDP तो लगातार दिन पर दिन गिर रही है। GDP तो देख रहे हैं आप लोग, GDP भी कुछ नीचे जा चुकी है, लेकिन जो भारत की जो तेल की जो कीमत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। जब कभी देखिए 2014 में गवर्नमेंट अगर सत्ता के अंदर बैठी थी तो भाई उस समय जो हमारे भारत के अंदर तेल की जो कीमत थी मात्र
₹58 प्रति लीटर थी। बिल्कुल हाँ दोस्तों, पेट्रोल की कीमत है। आज पेट्रोल की कीमत हमारे देश के अंदर ₹105 से लेकर ₹110 तक पहुंच चुकी है। यानी इसका मतलब क्या है कि दुगनी रफ्तार से तेल की कीमत बढ़ी है। यानी जो दुगनी तेल की कीमत हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि देश में सत्ताधारी जो पार्टी है, क्या उसने कितनी तरक्की की है, भारत को कितना डिजिटल बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों खाली मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपकी उसी तेल के बारे में बात कर रहा हूं जो पेट्रोल की कीमत है, नहीं दोस्तों जो आप हम लोग खान पीन में भी यूज करते हैं ना, सरसों का तेल हो गया या रिफाइंड होगा दोस्तों, आज उसकी भी कीमत मार्केट के अंदर ₹220 प्रति किलो हो गई है, जिसको हम लेकर आते थे 80 से 70 रुपए प्रति किलो को लेकर आते थे उस समय। आज ₹220 प्रति किलोग्राम वो तेल बिक रहा है। तो आप लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर बेरोजगार नहीं फैलेगी तो और क्या फैलेगा। भारत में कितने लोगों की आमदनी जो है वो छूट चुकी है कोरोना काल के अंदर। भारत में कितने ऐसे माता बहनें हैं जो मजबूर हो चुकी हैं काम करने के लिए दोस्तों। और भारत के अंदर बिजली का जो आलम है वो ज्यादा ही कुछ इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ यूनिट तक बढ़ा दी गई है, ताकि लोगों को देखिएगा ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। क्या ये डिजिटल भारत बनना है, क्या ये क्लीन भारत बनना है, क्या इस भारत का विकास चल रहा है? नहीं दोस्तों। कोरोना के अंदर देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी घर हैं, कोरोना के अंदर कुछ ऐसे भी घर हैं जिसके घर के अंदर कमाने वाला ही फिर एक ही था दोस्तों। वो एक ही अपने परिवार को छोड़कर चला गया दोस्तों। उनसे पूछकर देखो कि उनकी जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, वो कैसे अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं, शायद वो ही इस चीज को जान सकते हैं। ऐसी मैं बात करता हूं दोस्तों, मेरे समक्ष एक बात आई तो मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक परिवार के अंदर दो सिस्टर थी, एक माता थी। माता उन बच्चों को कमा के खिलाती थी जो भी काम करती थी। उनकी 2 बेटी थी दोस्तों। माता जी कोरोना काल के अंदर चल बसी दोस्तों, बेटी रह गई। अब बेटी के साथ उनकी एक दादी और है बस, और घर के अंदर कोई नहीं है। तो बताओ दोस्तों, भारत की ऐसी स्थिति, जो यहां पर देखिएगा दोस्तों, बेटियों को कमाने के लिए जाना पड़ रहा है। बात अच्छी है दोस्तों, बेटियों को कमाने जाना, लेकिन ये तो मजबूरी में कमाना पड़ रहा है दोस्तों। भारत की गवर्नमेंट ने उनके लिए ऐसा क्या प्रावधान किया ताकि वो भी जिस सपने को साकार करना चाहती हैं, जिस मुकाम पर वो खड़ा होना चाहते हैं, वो उसको पीछे छोड़कर उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। भारत में ऐसे भी देखिए, भारत में ऐसा भी बहुत हुआ है कि दोस्तों देखिए, एक ही व्यक्ति था घर के अंदर कमाने वाला, उसके 4 बच्चे थे दोस्तों। वो कोरोना के अंदर चल बसा, उसके चारों बच्चे बेघर हो गए हैं। उसकी माता को, उनकी जो बच्चों की माता है, उनको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा ताकि इन बच्चों का पेट को पाल सके। क्या भारत की गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ प्रावधान किए हैं दोस्तों? अगर बिजली का बिल बढ़ गया है ना, किसी का माफ नहीं किया गया है। ऐसी घरों के लिए की बात कर रहा हूं ओनली से। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों, जो उज्जवल योजना निकालने से या शौचालय बनाने से देश की तरक्की नहीं होती है। देश की तरक्की होती है देश में अच्छे विचार लाने से। विचार कैसे दोस्तों? देखिएगा, मैंने ये कहा है कि भारत के अंदर तुम देखिएगा उज्जवल योजना चलाने से कितने को सिलेंडर दे दोगे, कितने आवास योजना के तहत कितनों का आप लोग मकान बनवा दोगे? करोड़ का बना दोगे, 2 करोड़ का बना दोगे। भारत के अंदर 150 करोड़ आबादी है, क्या सभी को मकान बना के दे दोगे? नहीं दोस्तों। देखिएगा, इससे क्या होगा, इससे भारत में क्या है, बेरोजगारी का आलम और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ दोस्तों देखिएगा, एक बात बताऊं, आज गवर्नमेंट ने सिलेंडर दे दिया है कि उज्जवल योजना के तहत हर घर के अंदर एक सिलेंडर को बांट दिया। चलो देखिएगा, मैं मानता हूं कि गरीबों के घर के अंदर सिलेंडर पहुंच चुका है दोस्तों। एक बात कहें, उस सिलेंडर की कीमत 2014 के अंदर 420 रुपए किया हुआ करती थी, जो आज 980 रुपए का मार्केट के अंदर है। तो आप देखते हैं भारत के अंदर बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, और भारत में महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि दुगना से ज्यादा भी हो चुकी है। हर एक चीज को लेकर भी दुगने से ज्यादा हो चुका है। एक मान लीजिए, आप लोगों ने एक बार एक व्यक्ति को सिलेंडर दे दिया, अब उससे ये पूछो क्या वो दोबारा उस चीज को भरवा सकता है? नहीं। जिसकी पहले से लेने की औकात नहीं थी क्या सिलेंडर की, क्या वो सिलेंडर को दोबारा भरवाता है 920 रुपए का? नहीं। जिस घर के अंदर कमाने वाला ही 4000 रुपए है, महीने के 4000 रुपए कमाता है, क्या वो 1000 रुपए का सिलेंडर लेना पसंद करेगा? नहीं। वो भैया जंगल से लकड़ी लाकर जलाने का प्रयास करेगा बस। तो कोई फायदा होने वाला आप लोगों को कि उज्जवल योजना के तहत सिलेंडर बांटने का।
यानी उस सिलेंडर का सिर्फ 1 महीने या 2 महीने ही यूज किया गया, उसके बाद वो सिलेंडर बेकार हो गए। बात करते हैं शौचालय के बारे में। भारत की जो आबादी है वो शौचालय कहकर के देखिएगा नो हमने 16 शौचालय बना दिए, क्या इससे देश की तरक्की होगी? नहीं दोस्तों, कुछ नहीं हुआ इससे। भारत के अंदर कितने ऐसे घर हैं जहां पर शौचालय की सुविधा ही ना मिली हो, उनको शौचालय की आवश्यकता है, उनको सुविधा नहीं मिली, उनकी एक किस्ताई तो दूसरी आई नहीं है। ऐसे घोटाले भारत के अंदर आप लोग देखते हैं होते ही रहते हैं। अगर भारत किसी भी देश से अगर राफेल विमान भी खरीद रहा था दोस्तों, उसके अंदर का 50 बार घोटाला ना हुआ तो कुछ ना हुआ। भारत की ऐसी स्थिति है। क्या हम लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि हम लोग भी इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होकर देश की जनता अगर देखिएगा अगर आवाज़ न उठाए तो ये सरकार है हमें दिन ब दिन लूटती रहेगी। मैंने ये कहा है दोस्तों, देखिएगा जो आप लोग देखिएगा जो भी योजना का फायदा उठा रहे हैं, कह रहे हैं गवर्नमेंट, अभी एक कुछ भाषण तो सुना था मैंने, एक स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैंने 1 करोड़ लोगों के घर बनवा दिए। दोस्तों आप लोगों ने क्या घर बनवा दिए किसी के? आप लोगों ने कितने घर बनवा दिए क्या के मुझे बताओ? 1 करोड़ लोगों के घर तो बनवा दिए आप लोगों ने, लेकिन दोस्तों उन घरों की जो कीमत, जो उनका बैनामा था ना, जो उनके कागज थे घरों के, वो गवर्नमेंट ने अपने हंटर में कर लिए। तो बताओ कौन से घर में? तो आपने तो कब्जा कर लिया है दूसरों के मकानों पर। तो ऐसी सहायता देने का क्या फायदा जिस पर तुमने खुद कब्जा कर लिया हो? बिल्कुल दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ इस बातों को, आप लोगों को शायद बुरा लग जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देश भारत के अंदर रहते हैं तो भारत की उस स्थिति को पहचानने का प्रयास करें जिसमें आप लोग रहते हैं। मैं मानता हूं भारत के अंदर कुछ लोग कुछ अच्छा भी किया होगा, किया है सरकार ने, लेकिन दोस्तों कुछ गलत भी किया है। देखिए कोई भी योजना बनाने से पहले हमेशा ये सोचना चाहिए कि भारत में इससे कितनी त्रुटियां पैदा होने वाली हैं, उससे कैसे आप लोगों को बचा जा सके। भारत के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो अभी कुछ समय पहले, आज से 2019 की बात करूं, 2019 से पहले या 2020 से पहले कुछ बच्चे ऐसे हुआ भी करते थे, कुछ बेटे ऐसे हुआ करते थे जो इंजीनियर कहलाया करते थे, लेकिन दोस्तों कोरोना में उनकी नौकरी छूट गई तो आज वो इंजीनियर नहीं है, वो 8000 की नौकरी को पाने के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं। भारत के अंदर रोजगार तो नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, और भारत में बुलेट ट्रेन लाने की बात की जाती है। दोस्तों भारत के अंदर जो वर्तमान में ट्रेन चल रही है उनकी हालत इतनी बुरी है कि देखिएगा शौचालय में बैठ बैठ के लोग सफर करते हैं। ये मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं हापुड़ से चलने वाली शटल के बारे में बात कर रहा हूं, जहां से मैं लाइव क्लास ले रहा हूं। हापुड़ से शटल गाड़ी चलती है दिल्ली के लिए, दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन तक जाती है, हजरत निजामुद्दीन तक। दोस्तों उसके शौचालय में बैठकर लोग बस सफर करते हैं, डेली ड्यूटी करने वाले लोग। तो आप ये बताओ कि भारत के अंदर हमें उस सुविधा को बढ़ाने की आवश्यकता है या फिर हमें बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है? बुलेट ट्रेन के अंदर कौन बैठेगा? बुलेट ट्रेन के वो ही तो बैठेगा जैसे मुकेश अंबानी जैसे लोग बैठेंगे, हम तो उससे कौन लोग बैठेगा? अरे हम लोग तो साधारण उसमें सफर करने वाले व्यक्ति हैं, हमें बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, हमें उसने डिजिटल की आवश्यकता नहीं है, हमें जो वर्तमान में जो सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता है, हमें रोजगार की आवश्यकता है। हमें उस रोजगार, तुमने वादा करा था हर साल हम इतनी नौकरियां निकालेंगे, हर साल बच्चा पढ़ लिख कर क्वालिफाइड होकर नौकरियों के लिए दर दर भटकता रहता है। मजबूरन वह कंपनी में जाके 6 से 7 हजार रुपए की नौकरी करनी पसंद करता है। क्यों? इसका रीजन है कि भारत के अंदर बेरोजगारी है। भारत तुलना करता है कि देखिएगा चीन की, अरे चीन की जो जीडीपी है, चीन की जो भैया इकोनॉमिक है ना, बहुत ऊपर है, भारत उसकी कल्पना नहीं कर सकता। अमेरिका की तुम कल्पना करते हो, अमेरिका करता क्या है आप लोग जानते हैं? अमेरिका भारत से ही पढ़े लिखे लोगों को लेता है। अमेरिका भारत के ही पढ़े लिखे लोगों को, जो यहाँ से IIT करके निकलते हैं, AIEEE करके निकलते हैं दोस्तों, जो अच्छे डॉक्टर बन के निकलते हैं, वहां पर उनको अच्छी सैलरी देकर उन्हें वहां बुलाता, उनसे अच्छा नया डेवलपमेंट करता है, यानी कुछ नया आविष्कार करके उसे दुनिया के अंदर बेचता है, वहां से वो पैसे कमाता है। क्या तुम कुछ लगने ऐसे कर सकते? क्या तुम भारत में उन व्यक्तियों को, जो वो इतने पढ़े लिखे व्यक्तियों को इनका यूज करके कुछ अच्छा नया डेवलप करते को बाहर कंट्री के अंदर भेजो ताकि तुम भी कुछ अच्छा कमा सको, इस देश को आगे को बढ़ा सको?
तुम रोजगार की बात करते हो, चुनाव आते हैं तो नए नए वादे हो जाते हैं कि मैं किसी के बिजली माफ करने की बात कर रहा है, कोई पानी फ्री में बांटने की बात कर रहा है। अरे इन चीज़ों से क्या होने वाला देश के अंदर, भारत के अंदर और बेरोजगारी, भारत के अंदर हीन भावना, भारत के अंदर हिंसा पैदा होगी और कुछ नहीं होगा। किसी को 4 रुपए का भी सहारा दे रहे हो तो वो भी गलत है। मेरा मानना भी कुछ साफ साफ है। मैं तो ये कहता हूं कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, मेरा एक ये मानना है कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जिस घर में नौकरी की आवश्यकता है, जिस घर के अंदर एक बच्चे को रोजगार की आवश्यकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोस्तों उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको रोजगार मिलना चाहिए। क्या भारत के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है क्या ये कानून बना सके? खाली एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था BR अम्बेडकर। उस व्यक्ति ने इस देश को इतना अच्छा स्ट्रगल करके दिया है कि ताकि देश आगे संभल सके। लेकिन इन लोगों ने, पार्टियों ने क्या काम करा, इन लोगों का देखिएगा इसमें नए नए संशोधन करके देश का देखिएगा, संशोधन करना अच्छी बात है, आप लोग कुछ नया इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों देश में रह रही जो जनता है वो देश के सरकार के प्रति, जो देश में राजा होता है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। वो सोचते हैं कि हमारा राजा ऐसा होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से खुश रहकर गुजर बसर कर सके। अगर देश का राजा ही यार देखिएगा आप लोगों का देखो बेकार निकल जाएगा तो देश कहां से तरक्की करेगा? किसी भी देश पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं मानता किसी देश पर टिप्पणी करोगे। क्या आप लोग जानते हैं कि हर कोई देखिएगा यहाँ की जो मीडिया भी एक तरह की ऐसे बिकाऊ मीडिया है, कुछ अच्छा दिखाती ही नहीं है। मीडिया देखिएगा दोस्तों न्यूज़ देखने को जी नहीं करता है। 1 या 2 चैनल को छोड़कर बाकी सब ऐसी हैं, फालतू के वो कुछ नया कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, सब बड़ाई मानने पर लगे हैं एक दूसरे की। पता है ना उन्हें हमारा चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन मैं कभी कभी कुछ न्यूज़ देखता हूं तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि भारत क्या एकदम गुलाम बन गया है। भारत के अंदर बच्चों को भी ऐसा बना दिया गया कि बेटे ले बेटा यह किताब है, इनको पढ़ ले और तेरे को ये नौकरी है पुरानी है, बस इसके पीछे लग जा। और उसके भारत के अंदर और कुछ नहीं सिखाया जाता है। बताओ क्या सिखाया जाता है? बस पहली क्लास पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई, तीसरी पढ़ाई, चौथी पढ़ाई, पांचवी, बेटा इंटर कर ली ठीक है, अब तुझे इंजीनियर बनना है या अब तुझे डॉक्टर बनना है, बस ये पूछा, डाल दिया जिस लाइन में। क्या उसको भारतीय कल्चर के बारे में बताया? क्या देखिए दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। एक बच्चे को ये कभी नहीं सिखाया जाता कि बेटे तुम इस धरती पर पैदा हुए हो, तुम्हारे क्या क्या दायित्व बनते हैं, अब तुम्हारे माता पिता के लिए क्या क्या दायित्व बनते हैं इस धरती पर जन्म लेने के, क्या क्या तुम्हारे दायित्व बनते हैं इस देश की मिट्टी के लिए, कुछ नहीं सिखाया जाता भारत के अंदर। बस एक ट्रेन, एक इंजन जोड़ दिया है, उसके पीछे डिब्बे लगा दिए गए, जाओ जाओ बेटा दौड़ लगाओ उसके पीछे, बस जल्दी मंजिल हासिल हो जाए, बस शादी कर लेना, बच्चे पैदा हो गए, कहानी खत्म, उनके अंदर रह गए। लेकिन ये देश जो है ना, भारत के लोग भी जो है ना इस समय अब एक तरह से सोए चुके हैं। कुछ लोग पढ़ लिख कर भी क्या कर रहे हैं, अनजान बने हुए हैं, जैसे कुछ जानते नहीं है। दोस्तों उठो, जागो, कुछ नया करो, कुछ नया डेवलप करो इस देश के अंदर, ताकि बाहरी जो देश है, जो विदेशी फॉरेन कंट्री है, वो उसकी मांग बढ़े, वो उसे खरीदे, वहां से खरीदेंगे ना दोस्तों हमारे देश के अंदर पैसा आएगा, उस पैसे से डेवलप होगा ये देश, ताकि हम इस देश के अंदर कुछ नया कर सकें। ऐसा होगा दोस्तों हमारा देश जब हम लोग इस तरक्की की राह पे चलेंगे। लेकिन आज की जो जनरेशन होगी बस दो चीज के पीछे लगी हुई है। कुछ लोग तो भैया सीधी सी बात कहूँ ना, आपको शायद देखो अच्छा ना लगे, लड़कियों के पीछे बावले, कोई लड़की लड़के के पीछे बावले। अरे भाई अपने अस्तित्व को समझो, उस मकाम को हासिल करो जिसको आप पाना चाहते हो। आप लोगों के मन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन के अंदर कोई ड्रीम ना हो, कोई सपना ना हो कि मुझे यहां पहुंचना है। अरे देखिएगा दोस्तों रुकावटें तो हमेशा आती ही रहती हैं, रुकावटें हमेशा आती रहती है। देखो दोस्तों आप लोग अतुल सर की अगर बातों को सुनते होते हो तो वो भी एक दोहा आप लोगों को सुनाते रहते हैं, अक्सर बहुत सुनाते हैं। वो मंजिल से डरोगे तो कभी मंजिल हासिल नहीं होगी भैया। आप लोग मंजिल को पाने के लिए अगर 100 बार भी गिरना पड़े तो गिरो, लेकिन फिर उठो।
उसको पाओ। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं दोस्तों। देखिए जेम्स वॉट आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, एल्बर्ट आइंस्टीन आपके सामने एग्जाम्पल है। क्योंकि हम लोग इनको ही नाम क्यों लेते हैं कि दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। एडिसन को हम लोग जानते हैं दोस्तों, उस व्यक्ति ने कम से 1400 बार देखिएगा बल्ब का बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा था। सिर्फ एक बार दो बार की बात नहीं कर रहा, 1400 बार की बात कर रहा हूं। फिर उसने इस चीज को देखिएगा बल्ब बनाया जिसका रोशनी के आगे हम लोग अंधेरे में भी उजाला पैदा कर लेते हैं, जानते हो आप लोग। इसलिए उनका नाम आज भी मरने के बाद भी जिंदा है। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे पैदा हुए। कुछ तो आते हैं दुनिया के अंदर, आते हैं, पीते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। कुछ बात के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज हो चुका है कि दारू पीने का। ऐसे सोचते हैं कि हम लोग अमृत पी रहे। अरे पियो, हमने कहा मैंने क्या मत पियो, अरे पियो, लेकिन दोस्तों कुछ नया भी तो करके देखो, कुछ सोचो। गवर्नमेंट आप लोगों का हनन करती रहेगी यदि आप लोग देखिए नहीं जागरूक हो गए। आप लोगों को उठना होगा, जागना होगा। आप लोगों का रोजगार पाना है तो सरकार से लड़ना होगा, क्योंकि आपको रोजगार की आवश्यकता है, आपको घर चलाना है, आपको आगे बढ़ना है, देश की तरक्की में तुम्हें भी साथ देना है। खाली एक आदमी देश की तरक्की नहीं कर सकता। कभी सोचने लगो कि भारत का प्रधानमंत्री सब कुछ कर ले, कुछ नहीं करेगा। भारत का प्रधानमंत्री देश को बेच के खा जाएगा अगर आप लोग उसको जरा सा भी फोर्स नहीं करोगे तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोगों को देखिए, भारत के अंदर आप लोग रहते हैं तो भारत के प्रति आप लोगों का दायित्व भी बनता है कि आप लोग कुछ ऐसा करें, कुछ अच्छा करें, ताकि आप लोग भी देखिए इस राष्ट्र के प्रति एक नया मुकाम हासिल करें। तो दोस्तों देखिएगा, मिलेंगे आप लोगों से एक नए सेशन के साथ। फिलहाल को लिए तो बस इतना ही। मेरी जितनी भी बातें आप लोगों को थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, आप एक अच्छे से स्टडीज कीजिएगा, आप एक एम बनाइएगा कि हम लोगों को एक वहाँ मुकाम पर पहुँचना है, कुछ करना है, कुछ नया करना है। दोस्तों कुछ नया करोगे, पूरे वर्ल्ड में ऐसा करो, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा नया करो ताकि आप लोग ही उस चीज़ को पूरे वर्ल्ड को मांग हो, जिससे वो भारत विदेश में बिकेगा तो भारत के अंदर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डेवलप होगा दोस्तों, इकोनॉमी बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। भारत में जीडीपी ऐसे बढ़ेगी, ये महंगाई करने से देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, कभी आप सोचने लगो कि ये 60 रुपए के तेल को अगर हम 120 में बेचेंगे तो भाई हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करोगे तुम। देखिए कोरोना काल के अंदर चुनावी रैलियां करी आप लोगों ने, खूब पेट भर भर के करी, और आपको पता था कि भैया कोरोना फैल जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे हालात बाद में जाके बने थे बहुत विकट। आपको पता था कि कोरोना फैल रहा था, आप लोग लॉकडाउन लगा रहे थे जगह जगह, लेकिन वहां पर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे थे? वहां पर आप लोग मास्क का यूज क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों कर रहे थे फालतू फंड के गाने? तुम्हें पता है कि लॉकडाउन के अंदर कितने व्यक्तियों को अब बेरोजगार हो चुके हैं, फिर भी आप लोग लॉकडाउन लगाने का प्रयास कर रहे हो। लॉकडाउन लगा रहे, अच्छी बात है, वो बात मैं समझता हूं, लेकिन उन व्यक्तियों को क्या जिनका रोजगार ही नहीं है। देश चल रहा है, लगातार कंटिन्यू दौड़ रहा है, आप लोग अपने दायित्व से हटते जा रहे हो, कुछ नया करके दिखा नहीं रहे हो। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, आप लोग जागो, उठो, एक नया मुकाम हासिल करो, जिसके प्रति आप लोगों का देश आपके कदमों को चूमने का काम करे, आपके कदमों को चूमे, कहे कि इस व्यक्ति ने ऐसा करके कुछ दिखाया है ताकि हमारा देश आज ऊपर है, विश्व के अंदर नाम है। इस लड़ाई दंगे से कुछ नहीं होगा कि मैं चीन को पीट दूंगा, मैं पाकिस्तान को पीट दूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। तरक्की करने से कुछ होगा। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि आप लोग देखिए, बस यही कहना है मेरा कि भारत के अंदर रोजगार के प्रति आप लोग भी जागरूक हो। लोगों को रोजगार नहीं है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सिलेंडर से लेकर भात की देखिए कपड़े तक आप लोग यानी पहनने आज के दुश्वार हो गए हैं, बहुत महंगाई हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का कीमती वक्त ले लिया, थैंक यू। मिलेंगे आप लोगों से एक नए सेशन के साथ, थैंक यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 और sin 90